गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इशू ऑफ शेयर। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। अंशों का हरण कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अंशों का हरण आज का टॉपिक है। अंशों का हरण या फॉरफिटेड, अंशों का हरण। ठीक है, पहली चीज अंशों का हरण का मीनिंग या फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होता है, आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ रखा है तो आपको आइडिया होगा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स का। क्या होता है, जब भी कोई शेयर होल्डर्स जो उनकी बकाया मांगे या कॉल्स है जिनका पेमेंट करने में डिसेबल हो जाते हैं, उनका पेमेंट नहीं कर सकते, तो कंपनी क्या करती है, उन अंशधारियों से अंश को वापस ले लेती है, उन शेयर को वापस ले लेती है या उनका हरण कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड या अंशों का हरण। ठीक है, तो किस तरीके से होता है इसके बारे में अपने को यहाँ पढ़ना है। तो क्या लिखा है बुक के अकॉर्डिंग, यदि कोई अंशधारी द्वारा कंपनी द्वारा मांग की गई राशि का समय पर भुगतान नहीं करता, बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो भी अंशधारी है जिसके पास कंपनी के अंश हैं, उन अंशों का समय पर भुगतान नहीं करता, भुगतान तो कर दे पर लेट करे तो भी उसका क्या कर सकते हैं, हम फॉरफिटेड कर सकते हैं। तो टाइम पर उसका पेमेंट होना चाहिए, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो तब आप पेमेंट करो, तो उसे बकाया कहते हैं। और इस बकाया राशि के विरुद्ध कंपनी के पास दो अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके पास क्या होते हैं, दो राइट्स है। कौन कौन से राइट है, पहला तो वो कोर्ट में केस भी कर सकती है ना, कि आप हमें पैसे का भुगतान करें। ठीक है, जब कंपनी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना तो कंपनी क्या कर सकती है, अपना अधिकार है, वो कंपनी का अधिकार है कि वो अपने अंश, जो अंश उसने बेचे उस पर पैसा प्राप्त करे या उसको जब्त कर ले। ठीक है, पहला क्या है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना। अंशों के हरण में दो ऑप्शन है, पहले तो वो क्या करते, कोर्ट केस करे। सेकंड, अंशों को वापस ले लेने या हरण करने या जब्त कर लेना। क्या करना, अंशों को वापस लेना, हरण करना एवं जब्त करना। दूसरा, अंशों के हरण से पूर्व कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा संबंधित अंशधारी को कम से कम 14 दिन का इस आशय का लिखित नोटिस देना होगा। ओके, जो आप हरण कर रहे हो ना, उससे पहले आपको रिटर्न में क्या देना होगा, नोटिस देना होगा कि आप अगर हमें भुगतान नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपका जो आपकी कंपनी वो बोलेगी कि मैं आपके सारे अंशों का हरण कर लूंगी, है ना। ठीक है, तो कंपनी के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी क्या करेगी, आपको टाइम पीरियड देती है। कितना टाइम पीरियड, 14 डेज। इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले अंशों के हरण के लिए कितना टाइम, अगर कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना तो उसमें पूछ लेंगे आपको कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 14 डेज। ठीक है, तत्पश्चात कंपनी उसके द्वारा अंशों पर चुकाई गई राशि जब्त करके उसकी कंपनी की सदस्यता समाप्त कर सकती है। उस शेयर को क्या कर सकती है, बिल्कुल ही खराब मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी, समाप्त कर देगी, अब वो शेयर है ही नहीं। इट मींस क्या कर देगी, कंपनी इसको फॉरफिटेड कर देगी। ठीक है, फिर इसको एक बार वापस से रीइश्यू कर देती है। तत्पश्चात इन अंशों, परंतु अंश हरण के पश्चात भी उस अंशधारी का दायित्व उस समय तक रहता है जब तक कि कंपनी उन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं कर देती। ओके, तो क्या करती है, री इश्यू नहीं कर देती। जब तक लायबिलिटी कब तक रहेगी, जब तक कि री इश्यू नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, अब क्या होते हैं, अंशों का हरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, अंशों का हरण किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट, अंशों का हरण या जब्त करने संबंधी प्रविष्टियां, लेखा प्रविष्टियां तीन दिशाओं में पुस्तकों में निम्न प्रकार से होगा। पहली कंडीशन है सममूल्य पर। किस पे हो सकता है, सममूल्य। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सममूल्य पर अंशों का हरण करना हो, है ना। सममूल्य का मीनिंग क्या हुआ, एट पार, है ना, एट पार वैल्यू। ठीक है, एट पार वैल्यू मीनिंग 100 रुपए का शेयर है और उसका रेट किस पे कर, 100 पर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एट पार। ठीक है,
तो इसके लिए एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस पे करेंगे, एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल। अगर आप इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके बारे में, कौन कौन सी आपकी कॉल्स इन एरियर हुई, कितना पैसा अभी आना बाकी है ना। हो सकता है अलॉटमेंट नहीं दे रहे, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहे, है ना, हो सकता है सेकंड कॉल भी पेमेंट नहीं कर रहे, ओके। और जो पैसा आ गया उसको आप कहां शो करोगे, शेयर फॉरफिटेड, किसमें शो करेंगे, शेयर फॉरफिटेड में, ओके, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओके। क्लियर है ये बात, कैसे करना है हमें, जब अंशों का किस पे हम हरण कर रहे हैं, एट पार वैल्यू, इट मींस एट पार का क्लियर होना चाहिए। कई लोगों को क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं हो पाता कि एट पार का मीनिंग क्या है। 100 रुपीज की शेयर्स को आप कितने पे कर रहे हैं, 100 रुपीज पर, ओके। तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है, तो यहाँ पे कितनी अमाउंट से होगी, टोटल कैपिटल से, और यहाँ पे कौन सी होगी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। जो आपको रिसीव नहीं हुई, जो आपको रिसीव हो गया वो कहाँ चला जाएगा, फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा, ओके। क्लियर है, ठीक है। सेकंड चीज है प्रीमियम पर अंशों का हरण करने पर। तो प्रीमियम पर अंशों का हरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पूरी एंट्री हो जाएगी एट प्रीमियम वैल्यू, है ना। तो एंट्री में क्या डिफरेंस आ जाएगा, तो हमारी एंट्री कैसे हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरी शेयर कैपिटल की पूरी कॉपी करनी, बट एक चीज और ऐड हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं आई है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, अगर सेकंड कॉल भी है तो सेकंड कॉल, और बाकी जो अमाउंट आपको रिसीव हो गई वो शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है यहाँ पे, हाँ, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड चीज आपकी होती है, थर्ड एंट्री होगी बट्टे पर अंशों का, बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण, ओके। कंपनी अधिनियम 2013 आने से पहले ऐसा होता था, बट अब नहीं हो सकता कि बट्टे पर कोई शेयर निर्गमन नहीं हो सकता, ओके। तो इसके बारे में क्या लिखा है उसके बारे में क्लियर कर ले। यदि बट्टे पर निर्गमन अंशों का हरण करने पर यदि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पूर्व निर्गमन किया हो, अब बात यहाँ पे याद रखें आप, बट्टे पर निर्गमन तो हो सकता है ना, कब का होना चाहिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 2013 से पहले का इशू कर रखा है ना, कंपनीज एक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि कंपनी रजिस्टर्ड कौन से एक्ट में हुई, 1956 में हुई है। तब की कंडीशन में अगर ऐसी बात होगी तो क्या एंट्री होनी चाहिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो आपकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई वो सारी, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर आप क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और लास्ट में करेंगे शेयर फॉरफिटेड। बट इसको आपको इतना कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं देगी क्योंकि कंपनीज एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन दे ही नहीं रखे अब, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी चीज, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे कैसे इसका फॉरफिटेड करेंगे उसके बारे में, ठीक है। दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। अब आगे की चीज अपन देखते हैं, आगे क्या हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, रवि लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ईच पेबल एज फॉलोज, ओके। तो 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट एंड 4 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल 1 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, आपका शेयर कितने रुपए का, 20,000 शेयर्स है, 20,000 टोटल शेयर्स है, ओके। और रेट क्या है, 10 रुपीज, इट मींस आपके पास टोटल 2 लाख रुपीज होनी चाहिए, ओके। फिर क्या हो रहा है, इसके डिवाइडेशन हो रहे हैं, इस अमाउंट के डिवाइडेशन कैसे हो रहे हैं, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ओके। तो फर्स्ट पे आपको मिला 3 रुपीज, 2 रुपीज, 4 रुपीज, ओके, 7 to 9, ओके, 10 रुपीज हो गया। अब क्या हुआ,
कि आगे क्वेश्चन में बोला गया ऑल मनी रिसीव एक्सपेक्ट फ्रॉम द शेयर होल्डर except from a shareholder holding 100 shares on which only applicant allotment money is received, his shares are forfeited by the resolution of the director pass the journal entries. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश है, क्या कर रहा है वो? केवल आवेदन व आवंटन राशि भी प्राप्त हुई। क्या हुई? दो ही चीज दी है उसने, एप्लीकेशन पैसा दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, बाकी का फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पे नहीं कर रहा है। इसके पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। ओके, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे किसका फॉरफिटेट कर रहे हैं? इन 100 शेयर्स का फॉरफिटेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब बात करें फॉरफिटेट करना है और किस पर कर रहे हैं, तो आगे देखें क्या लिखा है। ठीक है, पहले करेंगे अगर जनरल प्रविष्टि हरण करते हैं प्रथम मांग पर और अंतिम मांग पर। ठीक है, क्या करें? प्रथम मांग करी और प्रथम का ही भुगतान नहीं करता है वो, फर्स्ट कॉल कर रहे हैं और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं करता, तो एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और फर्स्ट कॉल करने के बाद और ये सेकंड कॉल भी हमने कर दी, उसके बाद अगर फॉरफिटेट करते तो क्या फर्क होगा? ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखना हमने कितना पैसा मांगा। अगर मान लो मैं फर्स्ट कंडीशन बात कर रहा हूँ, कब की? फर्स्ट कॉल के बाद ही। किसके बाद? इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ ध्यान रखना है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद आप फॉरफिटेट कर रहे हो, तो फर्स्ट कॉल तक आपने पैसा कितना मांगा? 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट, वो फर्स्ट कॉल 4, टोटल कितना मांगा? 9 रुपए मांगे ना। तो 9 ही रुपए नहीं आएंगे आपके पास, तो आप एंट्री किससे करेंगे? इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितना पैसा मांगा गया? कितना पैसा मांगा गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। आप कितने शेयर्स की बात कर रहे हैं? 9 रुपीस हैं और 100 शेयर्स है, तो 900 रुपीस आपके पास नहीं आया है। ओके, तो कितना पैसा आप करोगे? तो किसका पैसा आया आपके पास? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 4 × 100, तो 400, और बाकी का किसमें चला जाएगा? सिक्योरिटी शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है बात? 500 जो पैसा मांगा है उसी पे आप करोगे ना। अभी तो आपने मांगा ही नहीं, तो कैसे मान लोगे कि उसने पैसा नहीं दिया है ना। यहाँ पे आपने पैसा कितना मांगा? वही फर्स्ट कॉल ही मांगी थी और फर्स्ट कॉल इसने पे नहीं की, तो आपकी एंट्री ये हो जाती है। अब कंडीशन ये है कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो एंट्री क्या करोगे, सेकंड वाली कंडीशन हो तो एंट्रीज कैसे होगी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज सेकंड कॉल भी आपने ड्यू कर दी है ना, सेकंड कॉल कर दी, तो इट मींस आपका कैपिटल कितना हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगी? 10 रुपीज से एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आपने 10 रुपए मांग लिए, तो 1000 है ना। टू फर्स्ट कॉल कितना होना चाहिए? 400 रुपीज। टू सेकंड कॉल 100 रुपीज एंड शेयर फॉरफिटेड 500, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी। बता, कोई दिक्कत है इस पॉइंट के अंदर? हाँ बताओ नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है। दो चीज इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, जितना पैसा मांग रहे हो ना उतनी से ही करोगे। ये नहीं कि आप ज्यादा से टोटल शेयर से कर सकते हो। ओके, जितनी कॉल के बाद ये बात आगे बड़े क्वेश्चन में आएगी तब आपको पूछूंगा मैं वहां पे। ओके ठीक है, अब क्या होता है प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण कैसे करेंगे। प्रीमियम पर इशू कर रहा है, उन कंडीशन में आप कैसे शेयर का फॉरफिटेट करेंगे उसके बारे में यहाँ पे देख लें। ठीक है, बाकी की चीजें अगली क्लास में देखेंगे। एक क्वेश्चन देख लें, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो, है ना, आपको क्या मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तब एंट्री क्या करेंगे। तो आपको एंट्री करनी है, एग्जाम्पल के लिए हरी लिमिटेड इशू शेयर्स 100 रुपीज ईच, प्रीमियम 10 रुपीज पर शेयर पेबल
at the ₹30 application, ₹50 allotment include premium, ₹30 first and final call. Anup, a shareholder, 300 shares, could not pay allotment and calls. The director forfeited his shares. Give the journal entries regarding the forfeited in the books of company. क्या हुआ? क्वेश्चन समझ लो कि हरि लिमिटेड के पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 100 शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले शेयर्स हैं, 100 रुपए वाले 10 रुपए, क्या हुआ? 100 रुपए के 100 रुपए शेयर्स हैं और 10 रुपए प्रीमियम है, ठीक है। तो 110 पे बात हो रही है यहाँ पे सारी की सारी, ठीक है। आपका शेयर की प्राइस कितनी होगी? 100 प्लस 10, तो 110 हो गया। तो 110 का क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन हो रहा है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पर कितना मांगा गया? ₹30 प्लस 50 और प्लस 30 इक्वल टू यहाँ पे प्रीमियम इक्वल इंक्लूडेड, और इट मींस ₹10 से एंट्री होनी चाहिए, हाँ। ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब क्या हुआ कि इसमें एक पर्सन है जिसके बारे में बना अनुपम, वो 300 अंशों के क्या अंशधारी है, 300 अंश उसके पास है। वो क्या कर रहा है? पेमेंट नहीं कर रहा। कितने पैसे? 110 रुपए के हिसाब से पैसा चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ? वो क्या नहीं दे रहा? आवंटन और मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ हो गया और उसको हमने क्या किया? फॉरफिटेड कर लिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पे? किसका पैसा नहीं हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं होने पर एंट्री, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्राप्त नहीं होती तब क्या करेंगे? तो एंट्री देखना, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्राप्त नहीं हुई ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। दो चीज को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? कौन कौन सा पैसा प्राप्त नहीं हुआ? तो फर्स्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, है ना। और बाकी का शेयर फॉरफीचर, ठीक है। अब अमाउंट कितना जाना चाहिए? तो शेयर्स की बात करें, 300 शेयर्स है, ₹100 से, है ना। तो ₹30,000 तो हमारा कहाँ हो जाएगा? ओके। और 300 शेयर्स इनटू ₹10 इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बताएं यहाँ पे अलॉटमेंट पर पैसा कितना नहीं आया? तो ₹5 नहीं आया ना आपका, पूरा ₹5 नहीं आया ना, ठीक है। और कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स हैं, तो कितना पैसा नहीं आया? 50 है ना, सॉरी 50। तो ₹15,000 नहीं आया, तो यहाँ पे पूरा 15,000 से होगी, ओके। बाकी फर्स्ट कॉल कितने से होनी चाहिए? तो फर्स्ट कॉल आपकी कितनी है? ₹30 इंटू 50, हाँ कितने? 300 शेयर, 300 शेयर तो 9,000। बाकी का कितना पैसा आ गया आपके पास में? 9,000। वो आपका एंट्री हो जाएगी, पूरी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? क्लियर है? आगे का बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर हम इसके बारे में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। थैंक यू।